हाँ जी बेटा, देखिए कैश फ्लो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को आगे पढ़ते हैं। अभी तक हमने लास्ट ट्रीटमेंट करा था, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट, जिसके अंदर हमने फिक्स एसेट को अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो सीखा था हमने। अब हम बात करने वाले हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स की। सुने, प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ना हम बात करने वाले टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। क्लियर ही नहीं है? तो तीन तरीके की सिचुएशंस आपकी अराइज हो सकती है प्रोविजन फॉर टैक्स में। पहली सिचुएशन ये है कि टैक्स की इंफॉर्मेशन खाली बैलेंस शीट के अंदर है। कहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है? खाली बैलेंस। जोर से बोलो, कहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है? खाली। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर मिलता है। कहां मिलता है? करंट लायबिलिटी में। और तुम्हें याद होगा मैंने जब तुम्हें ऑपरेटिंग सिखाया था तो ऑपरेटिंग के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी की हेडिंग आई थी। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, याद आया नहीं आया? प्रोविजन फॉर टैक्स एक करंट लायबिलिटी है, लेकिन ये इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में डिस्कस नहीं होता। इसका स्पेशल अलग ट्रीटमेंट होता है जो हम सीख रहे हैं। बात क्लियर हो गई? आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है। एक दर का आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स 10,000 रुपए, एक दर का आपको करंट ईयर का टैक्स 15,000 रुपए। जो छोटा ईयर है वो प्रीवियस ईयर होगा, जो बड़ा ईयर है वो करंट ईयर होगा। ये बात समझ में आती है आप सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने कुछ कहानी इस तरीके से लपेटी। मैंने 3 डब्बे बनाए और 3 डब्बों में एक एक ईयर बोला। ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा सक्सेडिंग ईयर है, आने वाला साल। मेरा करंट ईयर क्या है? दिखा हुआ है 31 मार्च 19। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 31 मार्च 18। तो मेरा आने वाला साल क्या होगा? 31 मार्च 20। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलिए हाँ ये ना। 31 मार्च 19 मेरा करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर मेरा 31 मार्च 18 है और आने वाला साल मेरा 31 मार्च 20 है। इसको और डिफाइन कैसे कर सकता हूं? 31 मार्च 19 का मतलब है कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 में है, तो शुरुआत कब हुई होगी? 1/4/18 को। यानी कि जो है ना ये 1/4/18 से 31 मार्च 19 पूरे 12 महीने। और ये क्या होगा? 1/4/17 से 31 मार्च 18 ये 12 महीने। और ये क्या हुआ होगा? 1/4/19 से 31 मार्च 20 ये 12 महीने। बोलो हाँ ये ना। बेटा हम जो सीएफएस बना रहे हैं वो बना रहे हैं करंट ईयर का। सही बात है, ये नहीं है? मेरा करंट ईयर का टैक्स कितना दे रखा था? ऊपर 15। और प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है मेरे को? 10। ऊपर मैंने उठा के पेल दिया ऊपर से। बोलो हाँ या ना। ये लिख दिया मैंने ऊपर अमाउंट। बोलिए हाँ या ना। आगे चलते हैं। अब पता है क्या है, आप सभी को मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना सिखा रखा है। आप सभी ने सीखा होगा अपने फाइनल, आप सभी ने सीखा होगा फाइनल अकाउंट के अंदर 11th क्लास के अंदर। आपको ये बताया गया कि जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में डेबिट में क्या लिखते हो? खर्चे, और क्रेडिट में क्या लिखते हो? इनकम। ऐसा होता है या नहीं होता है? बोलिए आगे ना। और ये भी बताया गया था कि जिस ईयर का तुम ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे होते हो उसी साल के खर्चे दिखाए जाते हैं और उसी साल की इनकम। चाहे खर्चे पैसा गया नहीं गया, खर्चा इसी साल के दिखा दे। इनकम पैसा आया नहीं आया मैटर नहीं करता, इनकम इस साल की ना दिखा दे। ये वाली बात है। बोलिए हाँ ये ना। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, जो करंट ईयर का जो टैक्स है ना, जो 15,000 है, उस 15,000 को तुमने क्या कर दिया होगा? खर्चा मान के इस साल के पीएनएल में दिखा दिया होगा। बोलिए हाँ ये ना। ये बात समझ में आती है? अब मेरा सवाल तुम सभी से आता है, मुझे बताइए हमें इनकम टैक्स पे करना है, तो इनकम टैक्स पे करने के लिए पहले टैक्स पे कर देंगे, पहले इनकम कमाएंगे? पहले टैक्स पे कर देंगे या पहले इनकम कमाएंगे? इनकम कमाएंगे। भैया पहले कमा तो ले तभी तो टैक्स देंगे। सही बात है, ये नहीं है? तो फिर दूसरा सवाल मेरे आपसे पूछता हूं कि पहले बताइए जिन 12 महीनों का तुम्हें टैक्स देना है तो पहले 12 महीनों का टैक्स पे कर दोगे, पहले 12 महीनों में इनकम कमाओगे? हाँ ये ना। तो अब मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछता हूं कि जिस साल का इनकम टैक्स है, जिस साल की इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाएगा उसी साल में दे दिया जाता है या अगले साल जाएगा? ये भेजे में जा रही बात नहीं जा रही है? हाँ ये ना। क्योंकि पहले मैं इन 12 महीनों में टैक्स सॉरी इनकम कमाऊंगा और फिर टैक्स जमा कराऊंगा, तो 12 महीने बाद ही जो जमा कराऊंगा और 12 महीने बाद का मतलब क्या? अगले साल में पहुंच जाऊंगा मैं। बोलो हाँ ये ना। कि एक साल का इनकम टैक्स पूरे साल में पे नहीं होता, उसके अगले साल पे होता है। ये बात भेजे में जाती है नहीं जाती है? बोलिए हाँ ये ना। ये बात क्लियर होती है नहीं होती है? बोलो फटाफट हाँ ये ना। चलिए अब मुझे बताना, क्या मैंने आप सभी को ऑपरेटिंग पढ़ाते वक्त बताया था नहीं बताया था कि अगर ट्रेडिंग पीएनएल पे फर्क पड़ेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा? बोला था नहीं बोला था? मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ही है। अगर ट्रेडिंग पीएनएल में फर्क पड़ रहा है, नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ रहा है, तो ऑपरेटिंग में फर्क पड़ रहा है। बोलिए फटाफट आएंगे ना। सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? ठीक है जी। तो बेटा देखो अब बताना, जब तुमने इस साल का टैक्स, इस साल का 15,000 का टैक्स इस साल के पीएनएल में माइनस करा होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जिस साल का टैक्स है चाहे वो पे करा नहीं करा वो खर्चा इसी साल का है, खर्चा मान के क्या कर देंगे? माइनस।
जबकि टैक्स ये है टैक्स, खर्चा इस साल का है, माइनस यहां से हुआ है, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये पैसा जाएगा कब? अगले साल। कब पे हो गई ये अगले साल पे किया जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये इस साल का टैक्स है, इस साल पे नहीं होगा, कब पे किया जाएगा? अगले साल। लेकिन तुमने किया क्या? तुमने इस साल का टैक्स है, खर्चा इस साल का है, इस साल का खर्चा है, तो इस साल के पेरोल में खर्चा बन के क्या कर दिया होगा? माइनस। और माइनस करने का मतलब है नेट प्रॉफिट में माइनस, और नेट प्रॉफिट कहां जाता है? ऑपरेटिंग में। तो हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ये जो खर्चा है ये ऑपरेटिंग में से माइनस हो चुका है। क्यों कर देंगे प्लस? क्योंकि पैसा गया नहीं है, बोलो हाँ ये ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बिना बात की माइनस है, जबकि पैसा गया नहीं है, पैसा अगले साल जाएगा, इस साल तो नहीं है ना, तो बिना बात की माइनस है, तो क्या कर दो? ऐड। तो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे 15,000 रुपए, आया या नहीं आया? लेकिन इस साल टैक्स तो गया होगा, इस साल टैक्स तो कौन सा? या पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, बोलो हाँ या ना। कितना? जो पिछले साल का टैक्स है वो इस साल जमा करा गया होगा, इस साल का अगले साल, बोलो ऐसा ही है ना। ये पैसा गया होगा, लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो गया है वो लेस कर दो, जो नहीं गया है वो बिना बात की लेस है उसे ऐड कर दो। आया या नहीं आया? तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ा दिया जाता है कि करंट ईयर का ऐड कर दियो, प्रीवियस ईयर का लेस कर दियो। लेकिन मैंने लॉजिक बता दिया तुम्हें, मैंने विद लॉजिक बात करी आप सभी से, बोलिए हाँ या ना। कि हम इसे करंट ईयर को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिना बात की लेस है, और इसे लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पे करा होगा, पैसा गया होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? अगर खाली केवल और केवल क्या दिया गया है? बैलेंस शीट के अंदर दिया गया प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या करोगे? ऑपरेटिंग में ऐड कर दोगे करंट ईयर का, और ऑपरेटिंग में लेस कर दोगे प्रीवियस ईयर का। बोलिए हाँ या ना। पता ही कहां ऐड करोगे? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऊपर की तरफ ऐड होगा, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे की तरफ एक हेडिंग होती है टैक्स पेड की, बिल्कुल आखिरी में हेडिंग होती है टैक्स पेड की, वहां पर लेस किया जाता है। बोलिए हाँ या ना। पूरा फॉर्मेट पर जो पे करा होता है, बिल्कुल लास्ट में जब हमने फॉर्मेट बनाया था ऑपरेटिंग का, बिल्कुल लास्ट में हेडिंग नहीं लिखी थी टैक्स पेड की, तो वही यहाँ ये वही वाला टैक्स होता है। करंट ईयर वाला जो होता है वो नॉर्मली ऊपर, हाँ सबसे ऊपर ऐड कर दिया जाता है। बात क्लियर हो गई? आया या नहीं आया? अब आता है दूसरा ऑप्शन, केस बी। केस बी में क्या है कि तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन, जोर से बोलो ना, मेरे साथ दो ना, तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हें बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी। क्या दे रखी है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने पे कितना करा टैक्स? 12,000। कुछ नहीं करने का है, यही करंट ईयर का मानने का, यही प्रीवियस ईयर का मानने का, यही ऑपरेटिंग में ऐड करने का, यही ऑपरेटिंग में लेस करना है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। समझ गए? सेम ऐड सेम लेस, यही करंट ईयर यही प्रीवियस ईयर, यही ऐड होगा यही लेस होगा। ऐसा क्यों? लॉजिक बताऊंगा, चिंता मत करो। केस सी पे आ जाओ। क्लियर ही नहीं है? केस सी पे आ जाओ। केस सी में क्या है? अब इंफॉर्मेशन क्या है? बैलेंस शीट में भी और बैलेंस शीट के, बताओ केस 3 केस समझ में आ गए ना। पहले बैलेंस शीट के अंदर, फिर बैलेंस शीट के बाहर, अब अंदर और बाहर। समझ गए? बोलिए हाँ या ना। अब देखो, अगर आपको सुनो, अगर प्रोविजन ऑफ टैक्स बैलेंस शीट के अंदर भी है और वही टैक्स के बारे में बाहर इंफॉर्मेशन भी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आंख मीचना और क्या बना देना? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बना देना? प्रोविजन फॉर टैक्स। एक बार बोलो, वंस मोर। क्या बोलेंगे? अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की इंफॉर्मेशन अंदर भी और बाहर भी है, तो क्या करने का है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन कर देने का। क्या बनाने का है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अच्छा, टैक्स पे करना अपनी एसेट है लायबिलिटी है? लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? डेबिट का क्रेडिट का? क्रेडिट का। जिसका नेचर क्रेडिट का, उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। बोलो हाँ या ना। तो क्या लिख दिया? ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कहां से आता है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस 10,000 रुपए। आया नहीं आया? बीडी इधर तो सीडी इधर, कितना? 15,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। जब टैक्स पे करोगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। कम करने के लिए डेबिट टू बैंक, पे कर दिया, लायबिलिटी कम हो गई। बोलो हाँ या ना। आपको टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर, आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दे रही है, कितनी? 12,000 रुपए। बोलो हाँ या ना। अब देखो ये कितना आ रहा है? 27, और ये कितना आ रहा है? 10। ये ज्यादा ये कम, डिफरेंस निकल गया कितना? 17। बोलो हाँ या ना। ये वो इंफॉर्मेशन निकाली है तुमने जो क्वेश्चन में गिवन है, हिडन इंफॉर्मेशन फाइंड करिए तुमने अकाउंट बनाकर। आया नहीं आया समझ में? इसे तुम क्या बोलोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसे बोलते हैं टैक्स
मेड या टैक्स प्रोवाइडेड, आपने कितना टैक्स और क्रिएट करा। देखो इतना टैक्स पहले का बना हुआ था, इतना इस साल और टैक्स बनाया, इतना पे करा, उतार दिया टैक्स, इतना बच रहा है। पढ़ना आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ ये ना। तो टैक्स मेड कहते हैं, टैक्स मेड कितना क्रिएट करा, कितना प्रोविजन और बनाया। पता है प्रोविजन कहां से बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रोविजन को खर्चा मान के पीएनएल में से क्या कर दिया है? माइनस। लेकिन प्रोविजन बनाते वक्त कोई पैसा जाता, बोलो हाँ ये ना। ये मेड और वो पेड। सर हमें हमेशा पेड की इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें हो सकता है टैक्स मेड दे दे, टैक्स मेड। अगर मेड दे दिया तो पेड फाइंड कर लोगे, पेड दे दिया तो मेड फाइंड कर लोगे। आया नहीं आया? एक दे दो, एक निकाल देंगे हम, आया या नहीं आया। बस अब तुम्हें यहां से इंफॉर्मेशन उठा के क्या करनी है? सीएफएस में लेके जानी है। कहां लेके जानी है? सीएफएस में। क्या करोगे? बीडी सीडी, सब बोलेंगे मेरे साथ साथ, सुर से सुर, ताल से ताल मिला दो। बोलिए बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा। बोलो हाँ ये ना। क्या बात है। तो बीडी सीडी पे कट लगा दिया। जो टैक्स पे करा, पैसा गया, पैसा गया तो क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे की तरफ माइनस, गया पैसा। लेकिन जो टैक्स मेड करा, जो प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाने से कोई पैसा जाता नहीं है, बिना बात की खर्चा मान के माइनस कर दिया, क्या कर दोगे? ऑपरेटिंग में ऐड। बोलो हाँ या ना। तो ट्रीटमेंट तो वही चल रहा है। क्या? ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से लेस, ऑपरेटिंग में ऐड, ऑपरेटिंग से लेस, ये चल रहा है ना। बोलो हाँ या ना। पेड का मतलब है आपने पे कर दिया, मेड का मतलब है कि आपने काम वाली बना दी। सॉरी क्या बोलते मैंने? मेड का मतलब है आपने और टैक्स क्रिएट कर दिया और बनाया। इसे प्रोवाइडेड भी कहते हैं, टैक्स प्रोवाइडेड या टैक्स मेड। अर्थ एक ही है दोनों का, भावार्थ एक ही निकलेगा। अरे आया नहीं आया? क्लियर है? फीस अटेंडेंस वगैरह भूलिए, फीस दे दे। किसको दी? बेटा दान दे दी क्या बाहर किसी को? पेटीएम कैश। देखिए हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, फीस एक बच्चे की आई है नहीं आई है? आई नहीं आई है? झूठ बोल रहा है? हाँ तू भेज दे, भेजना ही पड़ेगा, तू भेज। झूठ बोल रहा है? ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्डेड। अच्छा हो लॉजिक पे बात करते हैं, आओ देखो लॉजिक पे बात करते हैं। किसी और विवेक को भेज दी नहीं? नहीं भेजी ना? ना मारे इसके मुंह पे समोसे मैंने आज। इधर देखो, फॉर टैक्स, ठीक है। देखो हमने काम करते हैं, जैसे मैंने अकाउंट बनाया बिल्कुल सेम अकाउंट दोबारा बनाते हैं, ठीक है। बीडी सीडी नहीं दे रखा ना बच्चे, देखो बीडी सीडी 00। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन है? टैक्स 12,000। अब देखो ये कितना है? 12। यहाँ पर भी कितना निकल जाएगा? 12। तो यही पेड है और यही निकल गया लॉजिक। यही ऐड होगा और यही निकला लॉजिक। बोलो हाँ ये ना। अब इसी चीज को देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी? ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 15 दे रखा था। पेड और मेड के बारे में बता रखा नहीं है, लेकिन हमें पता है क्या कि पिछले साल का टैक्स हमने इस साल जमा करा दिया होगा। तो पिछले साल का टैक्स कौन सा है? 10, वो पे कर दिया होगा हमने। अभी कितना हो गया? 25 माइनस 10 कितना निकल गया? 15। आया सही में नहीं आया? अब बताओ बीडी सीडी कहीं जाएगा नहीं। 10,000 क्या करोगे? पेड है माइनस, और 15,000 क्या करोगे? मेड है प्लस। और मैंने क्या सिखाया था? ये तो सिखाया 15,000 प्लस और 10,000 माइनस। अकाउंट बनाने से सारे लॉजिक निकलते हैं, लेकिन मैं हर जगह अकाउंट नहीं बनवा रहा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप जहां डायरेक्ट कर सकते हो मैं डायरेक्ट कर देना बस। अगर इंफॉर्मेशन दोनों तरफा दे रखी है ऊपर नीचे, तब तो अकाउंट बनाना मस्ट है, बनाना पड़ेगा, बिना बनाए काम नहीं चलेगा। हाँ बात क्लियर होगी नहीं होगी? आ गया? हाँ तो भेज दे। कौन से नंबर भेजे मैं भी तो चेक करूं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? मेरे पे तो मैसेज भी ना आया। मेरे बेटा मैसेज नहीं आया मेरे पे। बात क्यों कर रहा तू? चलो, अरे बात क्लियर है? आ जाओ। अब देखो
सुनो 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 सुनो, लास्ट 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 लास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं ना, आपको एक्चुअल में डिविडेंड पेड का ट्रीटमेंट करवा चुका हूं। अगर याद दिलाऊं तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिखाया था, तो मैंने बोला था डिविडेंड पे करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसे तुमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है। प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है ऑपरेटिंग। तो हमने ये सीखा था कि डिविडेंड पेड कहीं ना कहीं कहां से माइनस हो चुका है, ऑपरेटिंग से माइनस हो चुका है, जो कि माइनस कहां से होना चाहिए था, फाइनेंसिंग से। तो ऑपरेटिंग से बिना बात के माइनस है, तो मैंने क्या बोला था, ऑपरेटिंग में ऐड कर दो और सही जगह से माइनस कर दो फाइनेंसिंग से। याद आया नहीं आया? हमने इंटरेस्ट पेड और हमने डिविडेंड पेड दोनों का सेम ट्रीटमेंट सीखा था, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। ट्रीटमेंट अभी भी यही करना है, ट्रीटमेंट अभी भी यही करना है, लेकिन बस इतना याद रखना, डिविडेंड पेड में हमें टाइप ऑफ डिविडेंड समझना पड़ेगा, डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं। देखो ट्रीटमेंट वही है, फाइनेंसिंग में करना है लेस और ऑपरेटिंग में क्या करना है, ऐड। यही बोला मैंने आपको। ट्रीटमेंट समझने के लिए बस ट्रीटमेंट में या तुम्हें ये समझना पड़ेगा डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। देखो प्रपोज डिविडेंड जो होता है ना मेरे बेटे जी, ये साल में एक ही बार दिया जाता है। कंपनी की जब पूरा साल खत्म होने के बाद कंपनी की जब फाइनल अकाउंट अप्रूव हो जाते हैं, तब कंपनी अपनी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग को अपॉइंट करती है, और एनुअल जनरल मीटिंग जब बिठाती है तब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पूछती है कि तुमको डिविडेंड चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर कहते हैं डिविडेंड चाहिए, तो कंपनी डिविडेंड देती है, प्रपोज कर देती है, बोलो हाँ या ना, अदरवाइज नहीं देगी। लेकिन डिविडेंड देने के लिए भी कंपनी के पास क्या होना चाहिए, इनफ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, बोलिए हाँ या ना। मात्र प्रपोज करने से ही डिविडेंड नहीं देना हो जाता। प्रपोज देने का मतलब वादा कर देना, लेकिन वादे को निभाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट। होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पहले प्रपोज डिविडेंड ना एज अ करंट लायबिलिटी मान के बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखा दिया जाता था। क्या मान के, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी मान के दिखा दिया जाता था पहले। लेकिन अब प्रपोज डिविडेंड को लेकर ट्रीटमेंट चेंज है। अब प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया नहीं जाता। ये कहां दिखाया जाता है, फुट नोट में। कहां दिखाया जाता है, फुट नोट में। फुट नोट का मतलब है बैलेंस शीट के चरणों में पड़ा रहता है। पूरी बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है ना, इसे लायबिलिटी मान के रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड एज अ फुट नोट पड़ा रहता है। फुट नोट का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भैया कि ये हमने प्रपोज कर रखा है डिविडेंड, प्रॉफिट हो जाएगा तो दे देंगे, बात खत्म। आया नहीं आया? अब इसमें तुम्हें क्या ट्रीटमेंट करना है, देखो यहाँ पे तुम्हें ना 2 साल का डेटा दे रखा होगा, एक प्रीवियस ईयर का डिविडेंड और एक करेंट ईयर का डिविडेंड। हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, बिल्कुल टैक्स वाला ड्रामा चलेगा यहाँ पर भी, कि 1 साल का डिविडेंड कभी उस साल में पे नहीं होता, उसके अगले साल होता है। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। लॉजिक को समझने का पूरा प्रयास करना कि कंपनी पहले अपने 12 महीने तक अपना ट्रेडिंग करती है, व्यापार करती है, बोलिए हाँ ये ना। अपना व्यापार करने के बाद कंपनी जब अगले साल में पहुंच जाती है, कंपनी जब अगले साल में पहुंच जाती है तो नेक्स्ट ईयर अकाउंट प्रिपेयर कर रही होती है प्रीवियस ईयर की। क्या मेरी बात ये हजम हो रही है नहीं हो रही, पहले तो ये बताओ। एग्जाम लॉजिक की बात करते चलो, 1/4/2022 ले लेते हैं। 1/4/2022 से ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो 12 महीने हो गए। पहले 12 महीने क्या करेगी, इन 12 महीने कंपनी अपना व्यापार करेगी, और 12 महीने जब खत्म हो जाएंगे तब कंपनी का नया साल शुरू हो जाएगा, 1/4/2023 शुरू हो जाएगा। लेकिन 1/4/2023 में पिछले 12 महीनों के क्या बन रहे होंगे, फाइनल अकाउंट बन रहे होते हैं। फाइनल अकाउंट कोई एक दिन का खेल नहीं है, 12 महीनों की खाता बन रहा होता है, लंबा चौड़ा खाता बनता है, एक बार में नहीं बन जाता। उसे बनने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड ऑन कंपनी का स्केल कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। बोलिए हाँ ये ना, हाँ ये ना, महीना 2 महीना। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगले साल में कंपनी पहुंच जाती है, अगले साल में पिछले साल के फाइनल अकाउंट बन रहे होते हैं, बोलिए हाँ ये ना। और कंपनी जब फाइनल अकाउंट अप्रूव हो जाएंगे तब पिछले साल की एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, अगले साल में, बोलिए हाँ ये ना। मतलब 2022-23 की मीटिंग कब होगी, अगले साल में, क्योंकि फाइनल अकाउंट यहां बने, मीटिंग भी यही होगी और डिविडेंड भी यही प्रपोज होगा, बोलिए हाँ या ना। तो हम ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे कि डिविडेंड तो प्रीवियस ईयर का है, लेकिन पे कब हो रहा है, इस साल, और इस साल का डिविडेंड कब पे होगा, अगले साल। आया सही में नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। ये लॉजिक भेजे में जाता है या नहीं जाता, पहले बता दो, जाता है या नहीं जाता है? तो इसलिए याद रखना, आप डिविडेंड कौन सा पे करने वाले होंगे, प्रीवियस ईयर वाला, करेंट ईयर वाला पे नहीं करते। तो इसे क्या कर देना, इसे देखना ही नहीं है तुम्हें, तुम करेंटर को इग्नोर मार देना, टोटली इग्नोर, देखना ही नहीं है तुम्हें। पोस्ट डिविडेंड में करेंटर को देखना, प्रीवियस ईयर को देखना है। और मैंने क्या बोला था, ट्रीटमेंट अभी पढ़वाया था ना मैंने आपको, क्या ट्रीटमेंट पढ़वाया था, बोलो, फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड।
सिर्फ प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट, मतलब प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट देखनी है, प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर वाली ही अमाउंट देखनी है। आया नहीं आया? जबकि पता है इंटरिम डिविडेंड क्या होता है मेरे बेटा जी? इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड वो होता है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड दे देना, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में जब कंपनी बहुत खुश होती है, बहुत अच्छा धंधा कर रही होती है, तब अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। समटाइम ये स्ट्रेटेजीज भी होती है अपनी मार्केट को हाइप करने की। कई बार डिविडेंड की कंपनी जानबूझ के बांटती है जिससे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लोगों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा पकड़ पाए कंपनी। ऐसा भी कंपनी मार्केट में स्ट्रेटेजीज पकड़ती है। आई बस में नहीं, लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, अरे इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया इस कंपनी ने, क्या मेरे पास समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आया इंटरिम डिविडेंड। तो इसमें तो याद रखना ये करेंट ईयर का डिविडेंड होता है, करेंट ईयर का डिविडेंड होता है, और कंपनी विद इन 7 डेज इसे पे भी कर देती है, बोलेगी और पे कर देगी विद इन 7 डेज, बोलेगी और पे कर देगी। समझ गए? समझ गए? मतलब करेंट ईयर में पे की, करेंट ईयर में बोलती है और करेंट ईयर में ही पे कर देती है। तो यहाँ तो डेटा ही क्या मिलेगा तुम्हें? करेंट ईयर का ही मिलेगा, प्रीवियस ईयर का मिलने वाला है ही नहीं। समझ गए? और ये इसकी इन्फॉर्मेशन भी पता है तुम्हें कहाँ मिलती है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। आया या नहीं आया? क्या कर देगी कंपनी? वही सेम, फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। आया नहीं आया? बाकी मुझे इनके बारे में बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं आपको बता के चलूं, मुझे इनके बारे में नहीं बताना क्योंकि मैंने बता दिया। इंटरेस्ट पेड का ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, सेम अभी जो करा है डिविडेंड वाला, फाइनेंसिंग में लेस, ऑपरेटिंग में ऐड। आया नहीं आया? सेम है डिविडेंड पेड वाला। और इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, ये तो मैंने बता दिया था आपको। इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या करोगे? ऐड। लेकिन ये इनकम ऑलरेडी कहाँ ऐड हो गई होंगी? ऑपरेटिंग में, तो वहां से क्या कर दोगे? लेस। करवा के लाया ये वाला मैं, ये तो मैंने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर। आया या नहीं आया? क्लियर है मेरी बात? ये ट्रीटमेंट है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको यही ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम पीवाई की सीरीज में आईएससी के पेपर में एक अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था सीएफएस का, वो मैं करवाऊंगा बेसिकली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो पहले हम 1-2 क्वेश्चन पहले बेसिक कर लेंगे, फिर वो आईएससी वाले क्वेश्चन को भी हम कवर अप करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था वो एक्चुअल में, क्लियर ही नहीं है? आईएससी से अच्छे क्वेश्चन पुटअप हुए थे लास्ट टाइम के, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर है वो थोड़ा सा अच्छा तो है कंपेरेटिवली सीबीएसई के, मतलब फाड़ पेपर था थोड़ा सा उनका, ठीक है ना। अगर उनके पेपर को अगर आप कर लो तो शायद अपने पेपर को तो चमका दोगे आप, मतलब चमका ही दोगे बेसिकली, क्योंकि वो थोड़ा लेवल उनका अच्छा था, स्टैंडर्ड था काफी। बात क्लियर हो गई? समझ में आया नहीं आया? बोले फटाफट से हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है।